वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें रंग लाने लगी। गैर मुल्की सहाफ़ी ने रॉयटर्स के हवाले से दावा किया कि अमेरिका और ईरान मुस्तकिल जंगबंदी माहिदे के करीब हैं। हालिया बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी और बरह रास्त गुफ्तगू में तमाम बातों पर इतफाक हो चुका। अब टेक्निकल टीमें आखिरी मरले पर बातचीत कर रही हैं, जो बरह रास्त राब्ते में हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर में MOU पर दस्तखत होंगे, फिर 60 दिनों में जामे मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी सदर से मुलाकात, मजबूत पजिशियान की जंग रोकने में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार की तारीफ, अमेरिका से मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर रियासत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी फौज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स आमद, मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकात, अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मुलाकात, ईरानी स्पीकर का जंगबंदी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान के सियासी और अस्करी क़यादत की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। बाकर कालिबाफ ने लबनान जंगबंदी पर भी फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में सिकंदर मोमनी ने जंगबंदी और मसालिती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा कि ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार की बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर खलील रहमान से मुलाकात, ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम 2026 के मौका पर हुई। इलाकाई सूरत हाल और अहम पेशरफ्त पर भी दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के मुकालमे के फ़रोग़ और सिफारती किरदार पर भी तबादला ख्याल। दोनों मालिक का मुस्बत और मुस्तक़बिल पर मबनी रवाबित जारी रखने के अज़्म का इज़हार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी का खैरमक़दम। सदर मुमलिकत ने जंगबंदी को खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दे दिया। एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की ज़रूरतमंदाना और दानिशमंदाना सफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। उम्मीद है कि ये पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, सरबराह यूरोपीय यूनियन समेत आलमी बिरादरी का भी लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरले की तैयारियां, तज़ीन व आराइश का अमल जारी है। शाहराहों, पार्कों और रेड जोन में सिक्योरिटी टीमें तैनात कर दी गई। रूट पर वाक़ इमारतों के मालिकान से सर्टिफिकेट लेने का अमल शुरू हो गया। होटल्स और गेस्ट हाउसेस के लिए सख्ती, मेहमानों का रिकॉर्ड रखना और रोजाना रिपोर्ट थाने में जमा कराना लाजिम करार। पुलिस ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुल्हिका रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने के लिए बड़ी ट्रक और कंटेनर्स कब्जे में ले लिए। रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डे और रेंटे कार के तमाम दफातर 26 अप्रैल तक बंद। 26 नंबर और G9 अड्डा बैरून शहर जाने वाले ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस की ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद कराने की तरतीब। बरतानी वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी मुस्तकिल होनी चाहिए। खित्ते की कशीदगी हर मुल्क की मईशत को मुतासिर करती है। फ्री कैन के दरमियान मुआहिदा होना और आबनाए हुर्मस का खुला होना जरूरी है। आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और बेहतरीन इलाकाई हिकमत अमली ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी परचम बरदार टैंकर आबनाए हुर्मस के जरिए खाम तेल का कार्गो लेकर बाहर निकलने वाला पहला जहाज बन गया। पाकिस्तानी जहाजों को आबनाए हुर्मस में ईरान रोक रहा है और ना ही अमरीकी नाकाबंदी से कोई फर्क पड़ रहा है। खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के मामलात एग्जीक्यूटिव कमेटी का खुसूसी इख्तियार है। हाई कोर्ट अपनी मर्जी से मुदाखलत नहीं कर सकती। विफाकी आईनी अदालत ने भारतीय और इसराइली दरामदात पर पाबंदी को कानूनी करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से विफाकी हुकूमत को दी गई तमाम हिदायत का लदम करार। अक्सरियती तहरीरी फैसले में हुकूमत को नजरसानी के लिए ऑफिसर मुकर्रर करने का हुक्म सुमोटो करार देकर खत्म कर दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजवी का इजाफी नोट में पहली वही इकरा का हवाला लिखा कि अल्लाह ने कलम के जरिए इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। इंटरनेट के दौर में मालूमात पर मुकम्मल पाबंदी मुश्किल है। हुब्बुल वतनी और कौमी सलामती अहम है। जस्टिस अली बाकर नजवी ने अल्लामा इकबाल के कलाम का हवाला दिया। लाहौर के निजी बुक हाउस ने भारत से कानून की किताबें मंगवाने की इजाजत मांगी थी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट रोल ओवर कर दिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मौजूदगी में वाशिंगटन में मुआहदे पर दस्तखत। गवर्नर स्टेट बैंक और सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुआहदे पर दस्तखत। वजीर खजाना की चीनी हम मनसब से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने IMF प्रोग्राम की पेशरफ से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान ने $1 अरब 40 करोड़ का यूरो बॉन्ड
ادا کیا ہے۔ سعودی اضافی مالی معاونت سے بیرونی مالی پوزیشن مستحکم ہوگی۔ محمد اورنگزیب نے جے پی مورگن سیمینار سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اپنی تمام تر بیرونی مالی ذمہ داریاں بر وقت پوری کرے گا۔ وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے لیے پہلے پانڈا بانڈ کے اجراء سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کو قید میں رکھنے سے جمہوریت کمزور ہونے کا پروپیگنڈا، اسرائیلی اخبار میں تبصرے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا اظہار ناراضی۔ کہا کہ پہلی بار اسرائیلی اخبار نے کسی پاکستانی سیاستدان کا دفاع کیا اور یہ کچھ بتاتا ہے۔ خواجہ آصف نے یرویشلم پوسٹ کی ایک پوسٹ بھی ایکس پر شیئر کی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی سے ان کے بیٹیوں اور بہن کی ملاقات کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات 1 گھنٹہ سے زیادہ جاری رہی۔ بشرا بی بی کی فیملی نے ان کی صحت پر اظہار اطمینان کیا۔ بشرا بی بی کی فیملی سے خصوصی طور پر ملاقات کروائی گئی۔ بشرا بی بی کی دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص ڈاکٹر کے مشورے پر 16 اپریل کی شام راولپنڈی کے نجی اسپتال میں سرجری کرا دی گئی۔ اڈیالہ جیل ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی رضامندی سے سرجری سے قبل ضروری ٹیسٹ اور طبی معائنہ مکمل کیا گیا۔ سرجری اور 1 رات اسپتال قیام کے بعد مریضہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں ہیں۔ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق معائنہ اور فالو اپ چیک اپ کیا جائے گا۔ بشرا بی بی سے بھابھی اور بیٹی کی ملاقات کرا دی گئی۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ، بیشتر شہروں میں 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے آج سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے باوجود اسلام آباد میں بھی 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، لاہور کے مختلف علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے، کراچی کے متعدد علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی غائب۔ راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6 اور نواحی علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب۔ وزارت توانائی نے صنعتوں کو بھی لوڈ شیڈنگ میں شامل کر لیا۔ بند پاور پلانٹس دوبارہ چلانے پر غور۔ پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری یونٹس کی سہولت ختم۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاور سیکٹر کے اہلکاروں کے فری یونٹس ختم کیے گئے۔ معزز عدالت نے پاور ڈویژن کی درخواست کو قبول کر لیا۔ ہر وہ اقدام کریں گے جو ملک اور قوم کی اجتماعی بہتری کے لیے ہو۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی امیگریشن اور حج حکام اور لاہور پہنچ کے وفد نے حج انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق لاہور، کراچی، اسلام آباد کے بعد اب لاہور سے بھی حجاج کی امیگریشن یہیں سے ہوگی۔ حجاج اکرام سعودی عرب پہنچنے کے بعد ڈائریکٹ ٹرمینل سے باہر نکل جائیں گے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ حجاج اکرام کے لیے الگ سے ہال بنا دیا گیا۔ حجاج اس ہال میں جانے کے بعد سیدھے جہاز پر سوار ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے V42 نیوز۔